Hello, dear student. Today I am going to explain the topic active and passive voice that is very important for the upcoming UP board exam for the grammar syllabus. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। डियर, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। और पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस टोटल 8 टेंसेस की बनाई जाती है। प्रेजेंट टेंस की बात हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देयर आर 8 टेंसेस दैट द पैसिव वॉइस आर मेड। अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें, असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का जो रूल है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, डू, डज, इज, एम, आर। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। असर्टिव सेंटेंस में जितने भी मेन वर्ब होते हैं उनको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर हेल्पिंग वर्ब डू डज है तो उसको हम चेंज करेंगे इज, एम, आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वन टेंस नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज होती है। डू डज चेंज हो जाएगा इज, एम, आर में। इज, एम, आर बदल जाएगा इज, एम, आर प्लस बीइंग में। हैज़, हैव चेंज हो जाएगा हैव प्लस बीइंग में। डिड चेंज हो जाएगा वाज वेयर में। वाज वेयर चेंज हो जाएगा वाज वेयर प्लस बीइंग में। हैड चेंज हो जाएगा हैड बीन में। और विल शैल बदल जाएगा विल बी शैल बी में। और विल हैव शैल हैव बदल जाएगा विल हैव बीन शैल हैव बीन में। अब हम असर्टिव सेंटेंस एग्जाम्पल देखेंगे। अगर पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव, अगर पॉजिटिव सेंटेंस में है संजय राइड्स दी बाइक, संजय बाइक चलाता है। इसका पैसिव हो जाएगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्या है बाइक, दी बाइक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दी बाइक हम सेलेक्ट करें, उसके बाद क्या है हेल्पिंग ऑफ राइड्स, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिटनेस है। यस आई एस का प्रयोग हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है डू डज, डू डज चेंज हो जाएगा इज, एम, आर में। तो हम इज में करें द बाइक सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज, द बाइक इज। अब राइड चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म राइडन, राइडन, द बाइक इज राइडन। उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई और सब्जेक्ट क्या है संजय। द बाइक इज राइडन बाई संजय। संजय राइड्स दी बाइक, संजय बाइक चलाता है। द बाइक इज राइडन बाई संजय, बाइक संजय के द्वारा चला जाता है। एक्टिव वॉइस सुशील वेस्ट हिज मनी, सुशील अपना पैसा खर्च करता है, वेस्ट बर्बाद करता है। तो हिज मनी इज वेस्टेड बाय सुशील, उसका पैसा, वो अपना पैसा, उसका पैसा सुशील के द्वारा वेस्ट किया जाता है। हिज मनी इज वेस्टेड बाय सुशील। तो यहाँ पे हिज मनी क्या है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हिज मनी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यस आई एस है तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हिज मनी इज, उसका मेन वर्ब वेस्ट है तो वेस्टेड हो जाएगा वेस्टेड बाई। उसका बाई हम को हम सब्जेक्ट के साथ जोड़ देंगे बाई प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव ही हैज़ नॉट टोल्ड द आंसर, उसने आंसर नहीं बताया है। द आंसर हैज़ नॉट बीन टोल्ड बाई हिम, आंसर उसके द्वारा नहीं बताया गया है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो रूल होते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड हु, वाई, वेयर, व्हाट आए तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यदि हेल्पिंग वर्ब पहले आए तो या डू डज, हैज़, हैव, वाज, वेयर, डिड पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से वाई आर यू रीडिंग दिस बुक, तुम इस पुस्तक को क्यों पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले वाई क्वेश्चन वर्ड है वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद दिस बुक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेंगे, बीइंग हम लास्ट में लगाएंगे क्योंकि इज एम आर प्लस बीइंग में चेंज होता है। वाई आर यू रीडिंग दिस बुक, तुम इस पुस्तक क्यों पढ़ रहे हो, तो वाई आर दिस बुक बी रीड बाई यू, यह पुस्तक तुम्हारे द्वारा क्यों पढ़ी जा रही है। तो पहले वाई क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस बुक, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद हम बीइंग लगाएंगे फिर रीड बाई यू। वेयर डिड ही थ्रो द गार्बेज, उसने कूड़े को कहाँ फेंका। वेयर डिड, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर डिड ही थ्रो द गार्बेज, उसने कूड़े को कहाँ फेंका। तो वेयर वाज द गार्बेज थ्रोन बाई हिम, उसके कूड़े को उसके द्वारा कहाँ फेंका गया।
कूड़े को उसके द्वारा कहाँ फेंका गया, वेयर वाज द गार्बेज थ्रोन बाय हिम। तो वेयर पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमने हेल्पिंग और वाज लगा दिया, फिर द गार्बेज, फिर डिड बदल जाएगा वाज वेयर में, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो वेयर वाज द गार्बेज थ्रोन बाय हिम, थ्रो बदल जाएगा थर्ड फॉर्म थ्रोन में। डू यू लव द म्यूजिक, क्या तुम म्यूजिक पसंद करते हो। इज़ द म्यूजिक लव्ड बाय यू, क्या संगीत तुम्हारे द्वारा पसंद किया जाता है, क्या म्यूजिक तुम्हारे द्वारा पसंद किया जाता है। वाज ही लर्निंग हिज लेसन, क्या वो अपना पाठ याद कर रहा था। वॉज हिज लेसन बींग लर्नड बाई हिम, क्या उसका पाठ उसके द्वारा याद किया जा रहा था। अब इम्परेटिव सेंटेंस, अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसका रूल होता है लेट, तो लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिल्स बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। निगेटिव होने पर डू नॉट को हम हटा देते हैं, उसके बाद नॉट को बी से पहले प्रयोग करते हैं, नॉट को बी से पहले प्रयोग करते हैं, नॉट को हम बी से पहले प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा नियम है, अगर प्लीज़ या काइंडली आए तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो। जैसे एग्जाम्पल में डू योर वर्क, अपना काम करो, डू योर वर्क अपना काम करो, इसका हो जाएगा लेट योर वर्क बी डन, पहले लेट जोड़ेंगे, उसके बाद योर वर्क ऑब्जेक्ट होगा लेट योर वर्क, उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म डू का डन हो जाएगा, लेट योर वर्क बी डन। कैच द बॉल, बॉल को पकड़ो, लेट द बॉल बी काट, गेंद को पकड़ा जाए। इसे डू योर अपना काम करो, तुम्हारे काम को किया जाए। गिव दिस लेटर टू योर ब्रदर, गिव दिस लेटर टू योर ब्रदर, इस पत्र को अपने भाई को दे दो। तो लेट दिस लेटर बी गिवन टू योर ब्रदर, लेट दिस लेटर बी गिवन टू योर ब्रदर, इस पत्र को तुम्हारे भाई को दे दिया जाए। स्विच ऑन द लाइट्स, लाइट्स चालू कर दो, लेट द लाइट्स बी स्विच ऑन, लाइट्स को चालू किया जाए। अब निगेटिव जगह डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ, इसका हो जाएगा लेट अ नॉइज नॉट बी मेड। अब देखो इसमें नॉट को हम बी से पहले लगाते हैं, लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, शोर मत मचाओ, शोर मचाने न दिया जाए, लेट अ नॉइज नॉट बी मेड। प्लीज़ वेट आउटसाइड, है प्लीज़ आया, प्लीज़ वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो, कृपया बाहर इंतजार करो, इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट साइड, आपसे निवेदन किया गया कि आप बाहर इंतजार करिए। प्लीज़ कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, कृपया डॉक्टर को बुलाओ, इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल द, आपसे निवेदन किया गया कि आप डॉक्टर को बुलाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू।